4 पीएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फ्री वाली स्कीम को लेकर पीएम मोदी के तंज पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा कांग्रेस पर आरोप सत्य से परे। दिल्ली में छठ पूजा पर शुरू हुई सियासत, सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पूर्वांचलियों से नफरत करती है भाजपा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई राज्य की सियासत, मुंबई की सड़कों पर लगे पोस्टर, उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटेंगे। वक्फ जमीन विवाद मामला, सीएम सिद्धारमैया ने जारी किया आदेश, कहा किसानों को दिए गए नोटिस लिए जाएंगे वापस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर किया पलटवार, कहा 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर पलटवार करते हुए ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी जी, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। कर्नाटक चुनाव के वादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तीखी आलोचना ने भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग को तेज कर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को खड़गे ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और एनडीए की हालिया 100 दिवसीय योजना को एक सस्ता पीआर स्टंट बताया। एक दिन पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना होगा। वहीं खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विश्लेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक ने विरोधियों को जवाब दिया है। एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से एनसीपी प्रत्याशी नवाब मलिक ने कहा कि पहले से ही मुझे अंदाजा था कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, ये हमारा विरोध करेंगे। जिस तरह से पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताकर अंतिम क्षण में मुझे प्रत्याशी बनाया है, निश्चित रूप से मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। जनता की मांग पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता बदलाव चाहती है। जनता की जो भावनाएं हैं उसको ठेस नहीं पहुँचेगी। नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी पर आरोप वाले ट्वीट पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए आरोपों के मुद्दे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कैसे बड़े लोगों के करोड़ों रुपए माफ होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गारंटी बहुत पुख्ता है। उन्होंने कहा कि विशाल हृदय रखकर उन्हें देश के प्रधानमंत्री की तरह सोचना चाहिए। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड सुधारों पर केंद्र पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अनुच्छेद 26 का उल्लंघन कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने WAQF बोर्ड समिति में गैर मुसलमानों को शामिल करने के लिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन कर रही है। अनुच्छेद 26 भारत के संविधान का एक मौलिक अधिकार है। 26A, B, C मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 26 का उल्लंघन कर रही है। एक भारतीय मुस्लिम होने के नाते मुझे इसका अधिकार है। राज्य WAQF बोर्ड चलाएं। आप इसमें गैर मुसलमानों को क्यों शामिल कर रहे हैं? यह हमारी आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी पर पीएम मोदी के ट्वीट पर जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो व्यक्ति जिसने सच नहीं बोला है। कांग्रेस पार्टी पर पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सच नहीं बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर बताया। वहीं गैर जैविक प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए? कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्रियों ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है। जिस व्यक्ति ने गलती से भी सच नहीं बोला वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहा है। ये आश्चर्यजनक है कि जो व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से जुमले में लगा हुआ है उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज कांग्रेस पार्टी को उपदेश दे रहा है और कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहा है। इससे मुझे हंसी आती है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का तंज रास नहीं आया और उन्होंने मोदी को नसीहत दे डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शक्ति गारंटी योजना पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों से झूठे वादे करती है क्योंकि इन्हें वो पूरा नहीं कर पाती। उनकी ये बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को पसंद नहीं आई। उन्होंने उल्टा सवाल किया कि क्या भाजपा ऐसा करती है? मीडिया से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने देश की आजादी की बात कही और देश को आजादी दिलाई, लेकिन क्या भाजपा जो कहती है वो करती है? क्या आप लोगों को 15 लाख रुपए मिले
उन्होंने कहा कि दीपावली अंधेरे पर उजाले का त्योहार है, जो झूठ पर सच्चाई की विजय की प्रतीक है और इस दिन प्रधानमंत्री जी को कम से कम सही बातें करनी चाहिए। जब पूरा देश उत्सव मना रहा है, तब आपने जो टिप्पणी की कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं, वो बहुत गलत थी। संजय राउत ने चाइना एनसी पर सावंत की आयातित माल टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि ये महिलाओं का अपमान कैसे है। शिवसेना नेता चाइना एनसी पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी का बचाव करते हुए शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुम्बा देवी से बीजेपी उम्मीदवार बाहर से आई हैं और वो इम्पोर्टेंट माल है। अगर वो इम्पोर्टेंट माल है तो ये महिलाओं का अपमान कैसे है? बाहर का माल है तो बाहर का माल है। आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या क्या कहा? आपको एक बार इतिहास का गालना चाहिए। अगर कोई बाहर का आदमी चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से संकट बढ़ता ही जा रहा है और यमुना की सतह पर सफेद झाग की चादर नजर आने लगी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है, जिससे दिल्ली में संकट छाया हुआ है। अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का सामना कर रही यमुना की दयनीय स्थिति की एक तस्वीर भी सामने आई है। यमुना में झाग ही झाग नजर आ रहे हैं। कालिंदी कुंज घाट पर यमुना में जहां ना के बराबर पानी नजर आ रहा है, वहीं पानी भी गंदा है। पानी के ऊपर सफेद रंग का झाग बड़ी मात्रा में नजर आ रहा है। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से यमुना की बदहाली बनी हुई है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर खूब हमला बोलती हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।